नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज। सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सबों को दिल से धन्यवाद और लव यू स्वागत है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है और हम उस इंसान, उस शख्स के पास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं जिनका बहुत दिनों से अभिलाषा था बातचीत करने का और इनके बारे में जानने का, इनके पास बैठने का और इनके आवाज़ों के जरिए और इनका आवाज़ आप तमाम दर्शकों को दिल तक पहुंचाने का, क्योंकि ये वैसे शख्स, वैसे इंसान है, वैसे लोग गायक हैं जो अपने आवाज़ों के जरिए अपने मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। अलग पहचान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ों में, इनकी आवाज़ों में वो ताकत, वो करुणाई, वो दर्द तो है जो प्यार में धोखा खाया हुआ आदमी अक्सर ज्यादा सुनते हैं। तो सबसे पहले आपका गौरव जी स्वागत है सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज में। नमस्कार। सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज देखने वाले हमारे जितने भी प्यारे दर्शकगण हैं, सबों को मेरा प्रणाम है और आपको भी मेरा प्रणाम है। और बड़ा प्यारा अनुभव है ये, और बहुत दिनों के बाद अक्सर मैं आपका न्यूज़ देखते रहता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और बड़ा अच्छा लगा कि आज आप हमारे पास आए हैं। तो अब दोनों भाइयों के बीच प्यारी प्यारी सवाल जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भाईचारा और अपने इंडस्ट्री में जो भी है सिंगर, कलाकार, तमाम सिंगर एक्टर को भाईचारा अपने में तो है ही। वैसे आपसे मैं पहला सवाल और सबसे प्रिय सवाल रहेगा कि आप संगीत लाइन में कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? लगभग 2015, हाँ 2015 में जब मैंने 10th किया, उसके बाद 11th से जो है गाते बजाते तो थोड़ा बहुत पहले से थे। म्यूजिक में जिसको इंटरेस्ट रहता है वो ऐसे भी गुनगुनाते रहता है। तो 2015 में जब 10th के 11th में जब आए, तो 11th में आने के बाद से फिर रुचि बढ़ने लगा। ऐसे थोड़ा बहुत गांव वगैरह में शिव चर्चा वगैरह होता था, तो पिताजी या चाचा हैं वो लोग लेके जाते थे, हम बोलते थे तो वहाँ से फिर धीरे धीरे संगीत एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आप बैल को भी सुना देते हैं ना तो वो भी झूमने लगता है। बिल्कुल सही, क्योंकि संगीत में वो ताकत है जो मरीज को और जानवरों को भी शक्ति ला देता है। आप देखते हैं अक्सर कि विषैले से विषैले सांप को जो लोग को काटे तो लोग 10 मिनट में मर जाते हैं, उसे भी संगीत यानी बिन के धुन पे आदमी एक सपेरा अपने बस में कर लेता है। तो संगीत कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसके तरफ रुझान बढ़ते गया। 11वीं से फिर 12वीं किया मैंने, और 12वीं में जो है उसके बाद फिर धीरे धीरे इस चीज़ में बढ़ते गए। कार्यक्रम वगैरह, प्रोग्राम वगैरह में एक हमारे गुरुदेव हैं मोहन झा जी, कर्मा के हैं, और उन्होंने सुना हमें तो उनको ठीक ठाक लगा। उस समय सीखे वगैरह नहीं थे तो उनको आवाज़ अच्छा लगा, तो वो अपने साथ ले जाने लगे। और उसके बाद कार्यक्रम में गवाते थे, 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना, या अपने साथ वो 24 आवर रखते थे। उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है हम पे। यानी कहने का मतलब आपका स्टार्टिंग टाइम जो है संगीत लाइन में, ये 2015 से रुचियां मतलब बढ़ती गई संगीत लाइन में। जी 15 से, और 2015 से आपने धीरे धीरे शिव चर्चा वगैरह, भजन, कीर्तन भजन में गाते उसके बाद स्टूडियो ज्वाइन कर लिया और अभी लाखों दर्शकों के दिल पर राज कर रहे हैं। ये तो प्यार है सब हमारे देवता रूपी जो दर्शक है, जो श्रोता है, उनका आशीर्वाद है, माता पिता का, भगवान का आशीर्वाद है कि बस लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लगा। एक देखिए, एक निश्चित समय सीमा पे आप जब मेहनत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भगवान के भी, अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची हो तो ईश्वर को भी लगता है कि नहीं, ये अगर इतना मेहनत कर रहा है ना तो इसको एक मुकाम दे दिया जाए। ईश्वर भी उसी को देता है मुकाम जिस पे उसको लगता है कि नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ। म्यूजिक का लाइन एक ऐसा होता है कि शुरुआत, देखिए, हर माँ बाप चाहता है आज के दौर में कि उसका बेटा या बाल बच्चा, बेटी पढ़े लिखे, एक बड़े पद को, अच्छी नौकरी करे, पढ़ लिख के बड़ा हो, अपने घर परिवार समाज संसार का नाम रोशन करे। ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संगीत के लाइन में क्या है ना, गाँव में होता क्या है ना, लोग इन चीज़ों में बड़ी कम रुचि रखते हैं, क्योंकि गांव में इससे पहले कभी इस तरह का कोई निकला नहीं है। कम रुचि भी रखते हैं और इसे नेगेटिव नजरिए से देखता भी है। हाँ, नेगेटिव तो उनको आप देखेंगे रास्ता को, मान लीजिए कि मम्मी ने सब्जी बनाई,
और हम देख लिए सब्जी को और देख के अनुभव करे दो आए बढ़िया नहीं बन रहा हो तो उसको टेस्ट करेंगे एक बार, उसमें देखेंगे तो ना अनुभव होगा उसको हमारा। तो गांव इस लाइन में होता क्या है ना, लोग एक गंदा नजरिया रखते हैं कि दो नचनिया भजनिया छे नहीं छे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आज नचनिया भजनिया तो लोग हमारे बिहार के एक आदर्श है, उनको आदर्श से भी बड़ा पद दिया जाए, खेसारी लाल यादव जी, बिल्कुल सही। उनको भी लोग नचनिया कहते थे। मगर आज जिस पद पे वो है ना, तो मेरा यहाँ तक ये मानना है कि बिहार में उनसे भी बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन खेसारी लाल यादव नहीं हो सकता है दोबारा। बिहार में दोबारा खेसारी लाल यादव अब पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस जगह से उठ के उन्होंने अपना नाम कमाया और जितनी निगेटिविटी उनके प्रति लोगों की हुई, लोग लौंडा कहते थे, क्या क्या नहीं लोगों ने कहा। तो सीधी सी बात है कि म्यूजिक के लाइन को लोग बुरा समझते हैं। अभी भी गांव में हमें जब रियाज करे रहिए यहाँ घर में, हमारा हारमोनियम से सब चीज लोग देखने से देख ले अब तो हमें जब सरगम वगैरह जना करे रहिए कि कोई सरगम जना ले लिए, हाय सारे गम गरे सा, तब बगल दिल जे लोग जाए रहे उको एक राधा, पप्पा का नाम राधा रमन छी, उको राधा रमन के बेटा पागल है। यानी रियाज टाइम में लोगों ने आपका मजाक उड़ाता था। जो भी सुनते थे बगल से रास्ते से जाते थे, आपको रियाज करते हुए सुनता था, तो आपके पिताजी का नाम लेके बोलता था लोगों ने कि देखिए फला का बेटा पागल हो गया, कुछ से कुछ गाते चिल्लाते रहता। हाँ राधा रमन के बेटा पागल है आ करते रहे। लेकिन मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम देखिए जब आप चीजों को समझ जाइएगा ना कि इसकी क्या महत्ता है, तो फिर आप लोग आपका कितना भी खिलाफ करेंगे ना, इंसान अगर अपने लक्ष्य को ठान लेता है कि नहीं हमें ये करना है, यहाँ पहुंचना है, तो आपको लोगों की निगेटिविटी ना वो जो है दिमाग में नहीं आएगी। लोग बोले नहीं फलना बोले जो ओकरा की लेना देना छै, हम अपनो मेहनत करे छी। तो और जिस दिन आप सफल हो जाइएगा, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा, और मैं बताता हूँ उन्हीं लोगों की बातें, वो हमारे आसपास के ही हैं, हमारे गांव के, हमारे घर के, हमारे दियादे सब छे, इसी दूर नहीं जा। और आज जब वह आदमी गाना डीजे पर बाजते सुने छे या देखे छे केकर गाना 20-20 लाख 30-30 लाख 50 लाख 20 मिलियन लोग देखे छे, तो ओकर माथा के तार छोड़ दे छे। पागल आदमी जिसको हम पागल समझते थे, पागल कहते थे, पागलों की चर्चा करते थे, उसे भी लाखों करोड़ों आदमी कैसे पसंद करते हैं। उनका दिमाग घूम जाता होगा देख के, व्यू नहीं तब मिलियनों में 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन व्यू। जी किसी भी कार्य में ना, आप जब तक आप किसी भी लक्ष्य में आप जब तक पागल नहीं होइएगा तब तक आप सफल नहीं होंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि इंसान चाहे कुछ भी काम करो, कोई भी काम करे, उन कामों में उन्हें पागल होना पड़ेगा और पूरा उन कामों का नशा अपने अंदर डालनी होगी, तभी जाके आदमी एक बढ़िया सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आपको अपने लक्ष्य के पीछे पागलपन नजर आ गया, आप अपने, लोग कहते हैं ना ये फलना चीज में पागल हो गए, ओकरे में लागल रहे छे, तो वो जब आपको लोग पागल कहने लगा है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी दिशा बिल्कुल सही जा रही है। यानी जब लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर दे, पागल समझना शुरू कर दे, निगेटिव नजरिया, निगेटिव सोच आपके ऊपर डालने लगे, समझ जाइए कि आप सक्सेसफुल होने के कगार पे हैं। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है कि अगर आप सफल होइएगा, आप अगर आगे बढ़िएगा, देखिए जो लोग ना बराबरी नहीं कर सकते हैं आपकी, फिर वो आपकी बुराई करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। ये तो दुनिया की रीत है, वर्तमान में भी और इतिहास में भी ऐसा है। जी तो वही चीज हुआ हमारे साथ भी। शुरू में पापा भी कहते थे कि नहीं ये सब नहीं करे, कि गार्जियन के मन में डर हो कि बच्चा हमरो सफल होते कि नहीं होते। एक पिता अपने बेटे से जान से भी ज्यादा प्यार करता है, बिल्कुल सही तो बात। उनको मन में डर होता है, हर माँ बाप को होता है कि अगर मेरा बच्चा आज तक पढ़ाई लिखाई किया, अब एक नए लाइन में जा रहा है, अगर कहीं सफल नहीं हुआ तो इसका जीवन कैसे चलेगा, आगे दिन दुनिया वाला बनेगा, परिवार वाला बनेगा, वो कैसे चलाएगा। क्योंकि एक पिता जो है सब दिन जिंदा नहीं रहता अपने बेटे को खिलाने के लिए। हमारे बाबा थे, हमारे पापा जब जिंदा थे तो समझाते थे कि देख बेटा एक न एक दिन तोरा अपनो आपा आबैये पड़तो, हमरा बाप जिंदा छै, हमरा खिलबैले नहीं छै, हमू नहीं रहबो। और देखो ई कहना देरी 6 महीना बाद उनियो चलि गेलै दुनिया छोड़ के, आइ हमरा छै कोई देखे वाला, हमरा अपना आपा आबे पड़ले।
काल हमरो बाल बच्चा होते, बियाह शादी होते, बाल बच्चा होते, हमहू बुजुर्ग होबे, जब तक भगवान लिखले होते धरती पर रहबे, कोनो दिन चल जेबे। हम अपना बाल बच्चा खिलबै हम जिंदा रहबे नहीं रहबे, ओकरा अपने कमाए खाए पड़ते। एक निश्चिते समय सीमा तक हम कमेबे खिलेबे, ओकरा बाद ओकरा तो हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा सफल हो। तो शुरू में पापा विरोध भी किए कि नहीं ये सब मने जाए छे, लोगों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन हम उस चीज़ को अंठा दिए। एक बार तो हम घरे से भागी गेल, ननियर चले गेल रही नहीं, जिद धालिए हमरा हारमोनिया चाहिए, सीखे तो चाहिए, नहीं देवो तो हम घरे नहीं हो। तो गरीबी था उस समय घर में बहुत ज़्यादा। तो पापा खैर उनकी गरिमा तो आजीवन मैं नहीं भूलूंगा। पापा 4 भाई थे, अभी 3 भाई हैं, पापा अब नहीं रहे। तो चारों भाई से 3-3 हज़ार रुपया ले के तब 12,000 रुपया पुरले, और 12,000 रुपया पुरा के हमरा 12-12,500 दिल के, और 12,500 में हम भागलपुर से जाके हारमोनिया किन लिए, और वही से हम सीखलिए। फिर धीरे धीरे कुछ दिन सीखे कला भवन पूर्णिया में गुरुदेव के पास, उसके बाद कुछ दिन सीखे यहाँ प्रोफेसर नरेंद्र प्रसाद जी के पास संगीत महाविद्यालय, सूर्य मंदिर संगीत महाविद्यालय मुरलीगंज में, और उसके बाद सबसे ज़्यादा सीखे हम यूट्यूब के माध्यम से। यानी आपने वैसे कुछ कुछ सिंगर है जो बिना क्लास, बिना कोनो डिग्री संगीत वगैरह के, जिससे संगीत का कोई जुड़ाव नहीं, लेकिन डायरेक्ट सिंगर बन जाते हैं, लेकिन आपने क्लास किया है संगीत जी का? क्लास किया है। मैंने बैचलर ऑफ म्यूजिक किया है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। मैं बैचलर दूसरे सब्जेक्ट से भी बैचलर ग्रेजुएशन किया हूँ मैं, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हूँ मैं, और संगीत में आने के बाद मैंने इसकी भी पढ़ाई शुरू कर दी। अब बैचलर ऑफ म्यूजिक भी कर लिया हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेहतर है। बिल्कुल सही। संगीत से जो भी जुड़े हैं, संगीत को जो मतलब अपना मान चुके हैं जीवन कैरियर, उसको तो संगीत के बारे में हर चीज का नॉलेज हुनर होना जरूर है। क्योंकि कुछ कुछ सिंगर है जो गा दिया एक बार चल गया, समझ लिया अब मैं खुद मैं भगवान हूँ, मैं खुद ऐसा मतलब कर सकता हूँ जो तमाम ऑडियंस का प्यार दुलार एनी टाइम के लिए मुझे मिल जाए। लेकिन आपने जो किया है, आप मतलब अभी वर्तमान में एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं। आपका गाना अभी लाखों करोड़ों आदमी ने सुनता, पसंद भी करता, लेकिन आपने जो है संगीत में अभी जो अगला प्लेटफॉर्म है, अगला सिचुएशन है, और अपने आवाज और अपना जो है संगीत का लेवल होता है, उनको आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अपने संगीत यानी पढ़ाई के माध्यम से भी, और आप सोच रहे हैं कि अपना इंडस्ट्री जो हो मतलब कुछ बढ़िया सबसे अलग हटके हो। बिल्कुल। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर आप शिक्षित है ना, तो फिर आपकी एक अलग सोच होगी लोगों से, आपका एक अलग मर्यादा होगा, आपके बोलने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका। शिक्षा इतनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी विषय में हो। अगर आप शिक्षित हैं तो फिर उसकी एक अलग गरिमा है, आप कितने भी बड़े ड्राइवर क्यों ना हो जाए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, तो आप सरकार के पास या लोगों के पास साबित नहीं कर सकते हैं कि हम ड्राइवर हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है ना, तो आपको फिर दिखाना नहीं पड़ेगा चला के कि हाँ चला के देख लीजिए, आपके पास लाइसेंस है, देखिए हमारे पास लाइसेंस, तो संगीत की डिग्री भी तो उसकी लाइसेंस हुआ। बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी संगीत कलाकार है, जो भी सिंगर है, उन्हें तो डिग्री होना जरूरी है। तभी अगर डिग्री वाला कोनो सिंगर होगा ना, जो मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ सिंगर हो, जो क्लास किया हुआ सिंगर हो, उनका आवाज मतलब सुनने में भी अलग लगता है, अलग हो जाता है। क्योंकि जो जिसको संगीत और क्या होता है स्केल, क्या होता है सुर, जिनको ये पता नहीं रहता, बेशक गा तो देता है, जिनको सुर ताल का पता नहीं तो वो सुन लेते, लेकिन सुर पकड़ने वाला जो आदमी होता है तुरंत पकड़ लेते कि ये कहाँ से गा रहे हैं और कैसा गा रहे हैं। जो सीखा है ना, वो चीज़ों को कुछ अलग तरीके से परोसता है, और जो नहीं सीखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखने वाले नहीं गाते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जो गाते हैं और अच्छा गाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सीखे रहेंगे ना, तो आप और बेहतर करेंगे चीजों को। आपका क्या रहा है इसमें? जो भी हमारे इंडस्ट्री के सिंगर हैं जो अभी वर्तमान में गा रहे हैं, उनको मतलब संगीत की क्लास करनी चाहिए या उनके बारे में पूरा जानकारी लेनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो हम क्या बोले, इंडस्ट्री में स्टूडियो वगैरह में जाते हैं ना, तो पता नहीं लोग क्या समझ लिए हैं म्यूजिक को। ऐसे ऐसे लोग गाने के लिए आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को स्टार बनना है, सिंगर बनना है। खास करके हमारी इंडस्ट्री में, मैथिली में, स्टूडियो किसी दिन बैठिएगा, अगर गाने वाला ऐसा ऐसा आदमी आता है ना कि क्या बज रहा है रिदम, किस स्केल में बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है,
उसको कोई लेने देना न है। अंदर गया, लाइन कहीं चल रहा है, अपना कहीं गा रहा है, बाहर आया, अब फिर उसको गायक बनना है। ये तो बात है अपने इंडस्ट्री का। कुछ कुछ सिंगर है जो रिदम किसे कहते हैं, स्केल किसे कहते हैं, सुर किसे कहते हैं, ये भी पता नहीं। हाँ। सिर्फ ताल पे थोड़ा थोड़ा मिला मिला के गाते, ताल पे भी कटा होता। उसको आप सिंगर बोल ही नहीं सकते हैं। हम क्यों बोलेंगे सिंगर? जो सिंगर मीन्स गायक जो है वो एक अलग चीज हो गया। अब लोग करते क्या है ना, अब कहीं कमाया 2-4-5 हजार गया, बाहर कमा लिया, कमा के आया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। सच चीजें अक्सर बुरी होती है। कहीं काम कर लके 5,000 10,000 कमेल के अले स्टूडियो वाला के 1,000 रुपया दे दिल के गीत हमरा गायक बनना चाहिए ना, थोड़े है। गायक स्टार बनने में जो है, आपके पीछे अगर स्टार का लोगो लग रहा है तो आप में वो गुणवत्ता होगा, तब ना आप स्टार बनिएगा। बिल्कुल सही। लोग भी आपको प्यार देंगे जब आपके पास वो क्षमता होगा, तब ना आपको लोग प्यार देगा। ऐसे थोड़ी दे देगा। अब हमारे पास भी कई लोग आते हैं, भैया हमारा साथ में रखी ले, भैया हमारा अपना साथ गवाइल है, या ये करी ले। तब हम एक बात बताइए, हम उसके पीछे गुणवत्ता रहेगा वैसा, तब ना हम रखेंगे। अब कहीं से भी बस उठ के आए, मुंह धोए, उठे, चल दिए कि नहीं आए हमारा फलने करना है ना, थोड़े ओना नहीं है। ओकरा एक तरीका होइ छै, ओकरा एक अथी होइ छै, ओकरा सीखो। ओकरा दुनिया में कोई चाइयो लोग बनबै छै तो ओकरा लिए पहले सीखै छै, कितना देर पानी गरमेतै, दूध देबै, चीनी देबै, चाय पत्ती देबै, कितना देबै तो सही मात्रा में चाय बनतै। अनर बनर केकरो देते बनबै तो पता चललै चाय पत्ती एते दे देलकै कि मीठा के बदला चाय तिक्तो आ गेल। हो छै कि नहीं? आपके कहने का मतलब जो भी सिंगर है उनको क्लास करना और संगीत की जानकारी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलिए मैं थोड़ा सा बहुत सवाल है, थोड़ा सा मैं सवाल को चेंज करूंगा। और मतलब जो अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप इंडस्ट्री को कैसा बनाना चाहते हैं? इंडस्ट्री को तो देखिए, हर इंसान चाहता है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो, क्योंकि अभी वर्तमान में 2-4 ऐसे आप ही लोग सिंगर हैं जो इंडस्ट्री को यही तो एक आगे बढ़ाने में भी और मेरी बात इंडस्ट्री सुनिए। को चेंज करने में भी आपका बस, मतलब बस, बस। सहयोग हो सकता है। यही तो एक जो है कमी है हमारी इंडस्ट्री में, यही एक कमी है। ये चीज हमको बड़ा खलता है कभी कभी। हम इस विषय पे कई लोगों को बोलते हैं कि देखिए, लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री इतना आगे चले गया, इतना बड़ा हो गया, सब हो गया। देखिए होता क्या है ना, यहाँ जो है, एक तो यहाँ एकता नहीं है किसी में। और दूसरी बात क्या है ना, कि भोजपुरी वगैरह इंडस्ट्री अब इतनी बड़ी हो गई है कि अगर कोई कलाकार नया उठता है ना, तो अगर उसके पीछे 100 लोग लग जाते हैं कि इसको और ऊंचे स्थान पे ले जाया जाए। उदाहरण के लिए उसके पीछे मान लीजिए कि कोई नया कलाकार उठा, एक उदाहरण लेते हैं कि टुनटुन यादव जी उठे, ठीक, एक उदाहरण। अब उनसे ऊपर, उनसे बड़े खेसारी लाल यादव जी हैं, पवन सिंह जी हैं, एक उदाहरण अगर इंडस्ट्री की बात करें, या मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं। उन लोगों ने एक बड़े दर्जे को हासिल कर लिया है और वो लोग चाहते हैं कि अगर नया लड़का उठा है, उसको प्यार मिला है, तो उसको हम और ऊंचा ले जाएं और खींचें, क्योंकि ऊंचा का दुनिया हम देख रखे हैं कि यहाँ कैसे जाते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में इस चीज़ की कमी है। वहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, अगर कोई सिंगर हिट हुआ, कलाकार हिट हुआ, उसके पीछे बजट लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी में वीडियो होता है, 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख में अच्छा प्रमोशन होता है। उतने सारे न्यूज चैनल वाले हैं जो गाने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के बीच लाते हैं। बड़े बड़े रील्स वाले स्टार हैं जिनसे रील्स बनवाया जाता है, और हम लोगों में ऐसा नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, हमारे पास है कोई मैथिली इंडस्ट्री में कोई है खेसारी लाल यादव जी के इतना पद वाला? कोई नहीं है। एक छैला बिहारी सर हैं, तो एक छैला बिहारी सर है, तो एक उनसे उम्मीद रहती है, मगर उनकी भी उतनी वो नहीं है जो वो किस रूप में मदद करेंगे हमारा। उनकी भी उतनी वो नहीं है। इंसान जो खुद उस लेवल पे रहता है तब ना वो मदद करता है, तो उनकी भी उतनी वो नहीं है, तो वो कहाँ से मदद करेंगे। लेकिन बात करूं तो अभी वर्तमान में वैसे आप भी एक स्टार है, बंशीधर भी एक स्टार है, मतलब बढ़िया स्टार है आप लोग। यही चीज है ना। और हम सुनिए ना, हमारे ऊपर मेरा सुन लीजिए ना, बता रहे आप लोग वर्तमान में भी ऐसे, जैसे आपका नाम आ गया गौरव ठाकुर जी, बंशीधर चौधरी जी, अनिल यादव जी, और ऐसे धर्मेंद्र निर्मलिया जैसे प्रिंस प्रिया जी, ये सब आप लोग हैं। आप अगर आप लोग चाहेंगे तो अपना इंडस्ट्री बन सकता है कि नहीं? बढ़िया इंडस्ट्री बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा।
लेकिन बात- यही चीज है ना, वही समझा रहे हैं कि अब हम लोगों को क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री में ना तो कोई प्रोड्यूसर है, ना कोई बड़ी कंपनी है। क्या है भैया, ना कोई प्रोड्यूसर है, ना कोई बड़ी कंपनी है, ना बड़े कोई स्टार हैं जिनका फिल्म हिट हो रहा है, जो हीरो है, जो हीरो है, सिंगर नहीं, जो हीरो है कि हाँ भैया हमारे पास ये परेशानी है। अब यहाँ क्या हो जाता है कि हम ही लोग बड़े हो जाते हैं। या तो अपने इंडस्ट्री में ऐसा भी है कि जो भी स्टार सिंगर हैं वो अपने वीडियो में क्वालिटी भी नहीं ला रहे हैं, समझ रहे हैं, कम से कम खर्च में वीडियो बने। ऐसा और कुछ यहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना होने के क्या कारण है? बस यही कारण है। एक सिंगर यहाँ हम ही लोग बड़े हो जाते हैं। आप जैसे बोले कि आप ही चारों पांचों हैं, हमारे ऊपर कोई है नहीं, प्रोड्यूसर नहीं है, कुछ नहीं है, तो होता क्या है, जो गाना हम लोग बनाते हैं उसी से जो थोड़ी बहुत कमाई होती है उसी से फिर अपने आप में लगाना भी पड़ता है, अपना वीडियो बनाना पड़ता है, फिर गाने वाले को देना पड़ता है, पूरा प्रोजेक्ट रेडी करना पड़ता है, फिर उसी में से जो 2 रुपया बचता है। सुनने में तो आया है कि अपने इंडस्ट्री का जो भी सिंगर है, जो भी उनके गाने से कमाई होता है वो अपना जमीन खरीदने या तो गाड़ी खरीदने में लगाते हैं, अपने वीडियो के पीछे, अपने इंडस्ट्री में बढ़िया करने के पीछे नहीं लगाते। देखिए ऐसा नहीं है। अरे रही बात गाड़ी या जमीन, तो ये सब तो हर कोई खरीदता है। एक मान लीजिए कि अगर वो सिंगर पॉपुलर हो गया तो वो कितने दिन किसी का गाड़ी मांग के चढ़ेगा, या नॉर्मल पब्लिकली खुला घूम नहीं सकता है। कहीं हम ही कहीं जाते हैं तो वहाँ जामे लग जाता है, तो अब हम खुला घूम नहीं सकते हैं, तो एक गाड़ी तो सबको जरूरत है। नहीं, गाड़ी जरूरत है, लेकिन जो भी इंडस्ट्री के स्टार सिंगर है अपने वीडियो में क्वालिटी क्यों नहीं ला रहे? अपने मिथिलांचल का वैसा वीडियो मतलब क्यों नहीं बन रहा है ज्यादा? ऐसा नहीं है। क्वालिटी कैसे नहीं लाते हैं? हम भी कोई लाए ना लाए, हम और बंसी ये 2 आदमी तो जरूर लाते हैं। जिनका भी वीडियो देखा जाए अपने इंडस्ट्री में तो पूरा नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, मतलब कम बजट का वीडियो बना रहे हैं। लेकिन भोजपुरी में बात की जाए तो भोजपुरी वाला इसलिए हमको लग रहा है कि भोजपुरी वाला जो बजट लगाता है सबसे हटके लगाता है, उसका लोकेशन वगैरह जो भी हो गया, उसका डायरेक्टर जो भी होता होगा पूरा हटके करता है वो लोग, इसीलिए उनका इंडिया से छोड़कर दूसरे देशों में भी गाना चलता है और दूसरे देश का गाना भी भोजपुरी पसंद हो गया। मैंने क्या कहा, एक बात मैंने अभी उससे पहले बोली, प्रोड्यूसर वाली बात। अगर वो लोग, उन लोगों के पास इतना वो रहता है, स्टॉक रहता है, प्रोड्यूसर वाली बात, कि वहाँ 10 लाख लगाने वाले लोग हैं और उनको उस तरह से प्रमोट किया जाता है कि अगर उस गाने में 10 लाख खर्च किया जाए तो उस गाने से 50 लाख रुपया कमा लेते हैं वो लोग। यहाँ कौन कर रहा है? यहाँ देखो, अच्छा चलिए आप गौरव बंशीधर तो आज आया है, इससे पहले कहाँ था मैथिली इंडस्ट्री? एक छैला बिहारी जी का, छैला बिहारी जी के बाद मैथिली इंडस्ट्री में जो रुचियां आई है, मैथिली इंडस्ट्री को लोग जानते हैं, तो वो रुचियां और जानकारी देने वाले बंशीधर चौधरी, गौरव ठाकुर यही लोग हैं। आज मैथिली इंडस्ट्री दोबारा उत्पन्न हुआ है। इससे पहले 90-95 में छैला बिहारी जी थे। छैला बिहारी जी थे, मान लीजिए कि उन्होंने जो किया, जो शादी वगैरह का जो पारंपरिक गीत है, तो वो तो हमारे मैथिली के धरोहर है एक तरह से। बिल्कुल सही है, मैथिली और उनको मानते हैं। लेकिन उनके बाद 15-20 साल कहाँ है इंडस्ट्री, कहाँ रहा? एगो टीवीओ चैनल है भोजपुरी में, 5 गो टीवी चैनल है, कितना नाम ले उतना पतो नहीं है जी, फलना चिलना, ये गंगा, तो ये वो है कि नहीं, बहुत सारा भोजपुरी में बहुत सारा न्यूज चैनल है, मीडिया वाले हैं जो गाने का प्रमोट भी करते हैं और अपने न्यूज के माध्यम से चलाते भी हैं। लेकिन अपने इंडस्ट्री में ऐसा होना चाहिए कि नहीं, अपने मैथिली इंडस्ट्री में भी जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, वहां पर भी कुछ पावर स्टार सिंगर सब वगैरह है। लेकिन आप लोग भी अभी वर्तमान में एक स्टार सिंगर है, सुपर स्टार है अपने मैथिली का, पावर स्टार भी कहे जाए तो वो भी चलेगा आप लोगों के लिए। मैथिली का पावर स्टार, सुपर स्टार, मंकी स्टार, टोटल स्टार आप लोग हैं अभी वर्तमान में। अभी बात की जाए संगीत में मैथिली को न्यू पहचान दिलाने वाले आप लोग हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो आने वाले कल में अपना मैथिली इंडस्ट्री एक बढ़िया इंडस्ट्री के रूप में हम लोग लगे हुए हैं और अपने तरीके से, अपने हर हिसाब से इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी इंडस्ट्री आगे जाए, मगर एक हम लोगों के सोचने से नहीं होगा ना, सबको आगे आना पड़ेगा और सबको एक होना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा इसके पीछे, लोगों को भी इसके पीछे सोचना पड़ेगा।
केवल कलाकार के सोचने से कुछ नहीं होता है। देखिए अभी वर्तमान में गौरव भाई मैं बता रहा हूँ, वर्तमान में ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा अभी कोई गांव नहीं होगा जिन गांव से एक दो सिंगर नहीं हो। वर्तमान में अभी संगीत के लाइन में हर आदमी को धीरे धीरे पता चल रहा है, क्योंकि बेशक गाता नहीं हो बढ़िया, लेकिन संगीत जो है कलाकारी लाइन हर गांव से एक दो सिंगर बिलोंग कर रहे हैं। लोगों के मन में अगर वो तमाम सिंगर है कुछ कुछ चाल है अपने इंडस्ट्री को बनाने के लिए टोटल, वैसे अगर बात की जाए बिहार का ही सिर्फ, तो अपने 38 जिला में लमसम 22 जिला से प्लस आदमी मैथिली जानते हैं, बोलते भी हैं। अगर मिथिलांचल का अंगिका का जो भी मतलब दर्शक है, ऑडियंस है, अगर तमाम ऑडियंस एक बार जाग जाए और आप लोगों ने अगर जगा दिया उनको अपने मतलब बढ़िया एक्टिंग आवाज से और अपने बढ़िया परफॉर्म से, तो सिर्फ अपने मिथिलांचल और अंगिका का आदमी जाग जाएंगे। मैं दावे के साथ ये तो कह सकता हूं कि भोजपुरी वाला का जो है एक बार फिर से वो लोग नंगरा हो जाएंगे। नहीं हो जाएगा, मेरा जहां तक अनुमान है। अगर मिथिलांचल और अंगिका के ऑडियंस जाग जाएंगे ना गौरव भाई, तो भोजपुरी वाला नंगरा हो जाएगा, क्योंकि भोजपुरी का अधिकतर गाना जो है, अधिकतर मूवी जो है अपने मिथिलांचल और अंगिका के लोग देखते हैं। कुछ दिन पहले आपने और बंसी जी ने अवधेश प्रेमी को अपने इंडस्ट्री से भगा दिया था। ये मैं भी कहता हूं और अपने इंडस्ट्री के तमाम ऑडियंस भी कहते हैं और सिंगर भी कहते हैं कि एक समय था कुछ दिन पहले, इनसे बेच जाइएगा, तो बंशीधर चौधरी और गौरव ठाकुर ने जो है भोजपुरी वाला का, आरसीएम वाला का बोलती बंद कर दिया था। लेकिन बीच में क्या हो गया जो फिर से भोजपुरी वाला अपने इधर राज क्यों करने लगे, पता है उसके क्रॉस क्यों करें? बताते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। मैंने अभी आपको क्या कहा, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। हमारी इंडस्ट्री में ना चूतिया बहुत है, कलाकार कम है और चूतिया बहुत है। हम क्लियर बोलेंगे, कोई आगे बढ़ रहा है फलना गाना पे स्ट्राइक मारिंद है, बंद हो इससे, यानी शेर के खाल में भेड़िया छुपा है। हाँ बस। और ऐसा लोग है कि जिसको स्ट्राइक लिखना नहीं आता है लेकिन वो स्ट्राइक मारने सीख गया है, उसको आगे, जब आप आगे नहीं, हम आपको शुरू में सबसे बड़ी चीज बोले कि जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते वो आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। हमरो गाना नहीं चलते रे बेट, सॉरी मेरे मुंह से गाली निकल रहा है, क्या बोले हम नहीं, उन कलाकारों के लिए, वैसा आदमी के लिए तो गाली भी बनता है जो ना तो आगे बढ़ता है ना किसी को बढ़ने देता है। तो इंडस्ट्री की आन बान शान की बात अगर आ जाती है तो वो लोग क्यों उसका गला काट देते हैं? उनके लिए गाली क्या, मारना भी फर्ज बनता है। अगर वैसा मैं बता रहा हूँ गौरव भाई, अगर आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल जाए, मैं अभी आपके साथ बोल रहा बैठा हूं, अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं कल के डेट में जो भी स्ट्राइकर है अपने मिथिलांचल का और जो भी जलनशीलता वाला व्यक्ति है, कॉपी करके गाने वाला व्यक्ति है, स्ट्राइकर है, उनका थोड़ा सा भनक लगे और अगर सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज के माध्यम से जो भी सिंगर का इंटरव्यू हो रहा है, उन सिंगरों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भैया आप लोग एकता अपनाइए। सही बात, अगर एकता अपना लीजिएगा ना, कल के डेट में कोई स्ट्राइक मारेगा उनको ला के नहीं ना अपना, उनको ला के कारण है उसके पीछे, उसको अपनाएगा। देखिए नहीं, जो चूतिया है वैसा इंसान है वो तो नहीं अपनाएगा, लेकिन जो चाह रहा है अपने इंडस्ट्री से, उनको प्यार है, अपने इंडस्ट्री को चाह रहा है कि बढ़िया लेवल पे लेके जाना है और संगीत जिसका मतलब फेवरेट बन गया है, प्यारा बन गया है, जान से प्यारा बन गया, वो आदमी एकता अपनाएंगे। जैसे आपने एकता अपनाया, हमने एकता अपनाया, वैसे वैसे अपने इंडस्ट्री का 200 आदमी सिर्फ एकता अपना ले ना, 200 आदमी सिर्फ एकता अपना ले और उसमें जो बच जाएगा ना, नहीं एकता अपनाएगा तो उनका बहुत जल्द बोलती है। और जो भी मतलब वो करेगा ना, 200 आदमी का सपोर्ट समर्थन एक तरफ रहेगा, 200 आदमी का सपोर्ट समर्थन एक तरफ रहेगा। अगर एक आदमी उसमें कुछ करने के लिए गलत सोचेगा, इंडस्ट्री को बिगाड़ने के लिए, तो 100 बार वो सोचेगा कि 200 आदमी उधर है, कहीं उनका पलड़ा भारी न पड़ जाए मेरे ऊपर। सही बात है। यहाँ अगर 200 आदमी हम लोग का टीम है, 200 आदमी का, कोई चूतिया आदमी बीच में उंगली कर रहा है, 200 आदमी मिलकर 2-2 हजार खर्चा करेंगे तो कितना हो जाएगा? सही बात। चूतिया आदमी के पीछे 200 आदमी का हम लोगों का टीम है, उनके ऊपर इंडस्ट्री में बनाना है। अगर हम लोग 1000-2000 लगा के ऑडियो वीडियो बना सकते हैं, 5-10 हजार रुपया लगा के, इंडस्ट्री को जो बिगाड़ रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं, उनके ऊपर 2000 का खर्चा कर देंगे ना, वैसा आदमी काम करने से दूसरा आदमी को सोचना पड़ जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ ना, मुझे इस चीज के पीछे पूरा, देखिए एक कहावत होता है, अनहरा देखलक बिंदरावन। आबू देखल के गौरव के गाना हिट भेले, गौरव स्टार भए गेले। स्टार नहीं कहै छी हम, लोग कहै छै, अपना आप के हम नहीं कहै छी।
बंसी के गाना हिट भए गेलै रे बुर्बक गौरव बंसी जितना मेहनत कर ले तू उतना मेहनत करने पहले है कि नहीं। वो जितना मेहनत कर ले तू उतना मेहनत कर। आब तू 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 नहीं आगा बढ़े छी सीधा सीधा सिंपल वे से तू नहीं बढ़े छी नहीं बढ़ा दे छी नहीं हमरो नहीं चलते फलनों को नहीं चले। लेकिन एक बात ये भी है आप कब तक स्ट्राइक मारिएगा कब तक रोकिएगा आपको ही नुकसान है उससे। आज सब आदमी अपने में स्ट्राइक कर लिया आज इंडस्ट्री कितना नीचे चले गया है। बिल्कुल नीचे है अपना मैथिली अंगिका इंडस्ट्री। कहीं जाए तो उनका लेवल जो है बहुत ज्यादा। हम आपको एक कहावत बताते हैं। एक ऑफिस था उसमें 10 कर्मचारी काम करते थे। एक दिन उसके बॉस ने बोला जो ऑफिस का बॉस था उसने 10 कर्मचारियों को एक एक बैलून दे दिया गुब्बारा फूकना और 10 को बोला कि तुम लोग आपस में जिसका गुब्बारा बच जाएगा उसकी सैलरी बढ़ा देंगे। जिसका गुब्बारा बच जाएगा तुम लोग एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ के दिखाओ। जिसका गुब्बारा से बच जाएगा उसकी सैलरी बढ़ा दें। लोग क्या बोला क्या किया पता है जो 10 कर्मचारी था ना 10 आपस में भिड़ गया 10 एक दूसरे का फोड़ दिया। तुरंत उसका बॉस बोला देखियो यही समझदारी है यही बुड़बकपनी है तुम लोगों का। अगर 10 हाथ में रखे रहता तो आज 10 का सैलरी बढ़ता 10 भांग दिया। बिल्कुल सही है। नहीं आपका कहने का मतलब है शॉर्टकट तरीका में कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो दूसरा सक्सेसफुल को भी आप टांग ना खींचे। हाँ आ कितना दिन खींचिएगा लपे फिर तब लातो जूता से काम चले यहाँ ना थोड़े। बिल्कुल ये रास्ता तो अपनाना होगा गौरव भाई। मैं इसलिए आपको बोला कि 200 आदमी और जिनका जिनका इंटरव्यू हो रहा है कई लोग होते हैं ना। फिर से मैं बताता हूँ हमारी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं। एक कहावत है कि लातों के भूत बात से नहीं मानते। कई बार होता क्या है इंसान को ऐसा कदम उठाना पड़ता है समझे। आप किसी को समझाइएगा ना वो 1-2 दिन समझेगा फिर वही काम शुरू कर देगा। फिर 1-2 दिन समझेगा 15 दिन समझेगा फिर आपको वही काम कर देगा। तो ऐसे लोगों को लात का ही जरूरत है। और मिलता है तो धुलाता भी है मिलता है कहीं कहीं तो धुला भी जाता है ऐसा आदमी। ना आप चाह रहे हैं कि नहीं गौरव भाई आपसे पर्सनली सवाल ये रहेगा आप चाह रहे हैं कि नहीं मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं इंटरव्यू तमाम कलाकारों का एकता इसमें आपका फुल साथ और सहयोग है कि बिल्कुल हमारा हमेशा सहयोग है। अगर हम सहयोग नहीं करेंगे मान लीजिए कि तो बंसी जी हो गए अगर हम ही लोग सहयोग नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए मेरा एक टारगेट है कि इंटरव्यू होने के बाद अपने मिथिलांचल का टोटल छोटे बड़े सिंगरों का इंटरव्यू अभी हम लोग कर रहे हैं उनसे एक समझौता के तौर पे उनसे जाके घर घर उनसे बातें कर रहे हैं उनके राय ले रहे हैं उनसे कुछ अलग करने का उनके माइंड में जो है उन तमाम बातों का जानने का प्रयास कर रहे हैं। सही बात। और प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि तमाम कलाकारों को एकता मतलब एक साथ एक जगह लाके और अपने इंडस्ट्री को क्योंकि अपना इंडस्ट्री कम नहीं है मतलब दूसरा इंडस्ट्री यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार एक्टर हैं लेकिन इतना कलाकार एक्टर होने के बावजूद अपना इंडस्ट्री का लेवल नहीं होना लेवल इतना घट जाना ये तो कहीं से सही नहीं है। बताते तो हैं आपको इसके पीछे देखिए एक कहावत है एक स्थान को पा लेना और उस स्थान पे बने रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। एक मंजिल को पा लेना आप गाड़ी खरीद के ले आते हैं घर में ये बड़ी बात नहीं है। आप उस गाड़ी को किस हिसाब से रखते हैं किस हिसाब से चलाते हैं किस हिसाब से सम्मान देते हैं उसका वो बड़ी बात होती है। स्टार बन जाना बड़ी बात नहीं है स्टारडम बनाए रखना बड़ी बात। नहीं रुको टांग बुखा रहेगा।